गंगा का घाट, सुबह की पहली किरणें लहरों पर नृत्य कर रही हैं। चारों ओर साधु संत ध्यान मग्न हैं। एक कोने में संत कबीर बैठे हैं। ना कोई विशेष आसन, ना कोई माला, बस देह सीधी और चेहरे पर अगाध शांति। मानो भीतर कोई अनाहद नाद गूंज रहा हो। उसी समय सिद्ध योगी गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचते हैं। कबीर जी की निश्चल अवस्था देखकर वे ठिठक उठते हैं। गोरखनाथ जी अपने शिष्यों से कहते हैं, ये कौन पुरुष है जो बिना किसी मुद्रा, बिना मंत्र और बिना तपस्या के ऐसे गहरे ध्यान में है। शिष्य बोलते हैं, गुरुदेव यह कबीर हैं। जाति का जुलाहा है, पर लोग इसे संत कहते हैं। ना मंदिर जाता है, ना तीर्थ, बस एक नाम के सहारे शांत रहता है। गोरखनाथ जी कहते हैं, नाम और इतनी गहराई, चलो देखें इसके मौन में कितना बल है। गोरखनाथ जी कबीर जी के समीप जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे साधक, कौन हो तुम? तुम्हारा गुरु कौन है और तुम्हारी क्रिया क्या है? कबीर जी मौन रहते हैं, आंखें भी नहीं खोलते। गोरखनाथ जी फिर थोड़े ऊंचे स्वर में बोलते हैं, क्या मौन ही तुम्हारा उत्तर है? क्या तुम प्रश्न का सामना करने से डरते हो? कबीर जी धीमे और शांत स्वर में आंखें खोलते हुए, सिद्धेश्वर, शब्द केवल तर्क करते हैं, लेकिन मौन सत्य का साक्षात्कार कराता है। आप उत्तर सुनना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं प्रश्न से पार हो जाएं। उत्तर तो बाहर ढूंढा जाता है, सत्य भीतर अनुभव किया जाता है। गोरखनाथ जी थोड़े कठोर स्वर में बोले, कबीर, तुम्हें ना तंत्र पता है, ना योग, ना प्राणायाम और ना हठ योग की क्रियाएं। फिर तुम आत्मा और परमात्मा की बात कैसे करते हो? कबीर जी विनम्रता से बोले, महाराज, जो सच में जानता है वह प्रदर्शन नहीं करता। जिसे आंखों से देखना चाहते हो वह दिखाई नहीं देगा, उसे तो भीतर की दृष्टि से अनुभव करना होगा। गोरखनाथ जी फिर गर्व से बोले, हमने ब्रह्मांड का केंद्र देखा है, सूर्य को अपनी पीठ पर टिकाया है, अपनी सिद्धियों से प्रकृति को वश में किया है। तुमने क्या किया? कबीर जी मुस्कुराते हुए बोले, आप ऊपर आकाश में गए, मैं अपने भीतर उतर गया। आपने गति पाई, मैंने शांति पाई। आपने ब्रह्म को देखा होगा, पर मैंने उस ब्रह्म को जिया है। गोरखनाथ जी ने कहा, ब्रह्म को जिया है, यह कैसे संभव है? कबीर जी बोले, जब तक मैं था तब तक वो नहीं था, अब वो है तो मैं नहीं हूँ। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। अब मुझ में और राम में कोई भेद नहीं रहा। आप सिद्धियों का ढोल पीट रहे हैं, पर यदि उस ब्रह्म के साथ एक होकर जिए नहीं तो इस योग का लाभ क्या? गोरखनाथ जी बोले, हम योगी हैं। योग से चित्त स्थिर होता है, काया अमर होती है। तुम्हारी भक्ति में ऐसा क्या है जो हम इसे श्रेष्ठ मान लें? कबीर जी ने कहा, योग शरीर को जीतता है, पर भक्ति आत्मा को। योग में पाने का प्रयास है, भक्ति में
मिटने का समर्पण। योगी कहता है मैं साधक हूँ, भक्त कहता है मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सो तू ही है। गोरखनाथ जी बोले, पर बिना सिद्धि के साधना कैसी? तब कबीर जी ने उत्तर दिया, सिद्धि वही है जो शांति दे। जिस सिद्धि से अहंकार पैदा हो वह तो लोहे की जंजीर है। भक्ति वह छुरी है जो मैं के अहंकार को जड़ से काट देती है। गोरखनाथ जी बोले, तो क्या तुम योग को नकारते हो? कबीर जी ने कहा, नहीं महाराज, योग और भक्ति दोनों सुंदर हैं, पर योग जब अहंकार की सीढ़ी बन जाए तो पतन निश्चित है। भक्ति मैं को मिटा देती है और जो मिट गया वही विराट में मिल पाया। संसार में भी यदि आप किसी के सामने अपना अहंकार दिखाएंगे तो वह आपको त्याग देगा। फिर उस परमात्मा के दरबार में मैं लेकर कैसे जा सकते हैं? दोनों चलते हुए एक मंदिर के पास से गुजरते हैं। गोरखनाथ जी ने कहा, देखो यह शिवलिंग साक्षात है, तुम मूर्ति पूजा को क्यों नहीं मानते? कबीर जी बोले, मैं शिव को नहीं, मैं आपकी सीमा को नकारता हूँ। आप जिसे पत्थर में सीमित कर रहे हैं वह तो जल, थल, वायु और शब्द के कण कण में है। फिर केवल पत्थर तक ही क्यों रुकना? गोरखनाथ जी ने कहा, हमने उसे पत्थर में सीमित नहीं प्रतिष्ठित किया है। हमारी पूजा एक भाव है। तब कबीर जी बोले, पूजा तब तक भाव है जब तक वह भीतर की चेतना को जगाए, लेकिन जब पूजा केवल एक यंत्र बन जाए तो वह पत्थर से आगे नहीं बढ़ पाती। जबकि नाम का जप भीतर की मूर्ति को तराशता है। वे घाट के किनारे पहुँचते हैं जहाँ एक चिता जल रही है। गोरखनाथ जी ने कहा, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। यह पंच तत्व का शरीर मिट्टी हो जाएगा, फिर क्या शेष रहेगा? तब कबीर जी बोले, मिट्टी मिट्टी में, जल जल में और अग्नि अग्नि में मिल जाएगी। शेष रहेगा केवल वह नाम और वह चेतना। नाम वह डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। बिना नाम के यह आत्मा भटकती रहेगी। नाम वह दीपक है जो मृत्यु की आंधी में भी नहीं बुझता। दोनों झील के किनारे बैठ जाते हैं। गोरखनाथ जी ने कहा, कबीर, ध्यान में मन बार बार भागता है। मैं उसे रोकता हूँ, वह फिर भी छूट जाता है। क्या करूँ? तब कबीर जी बोलते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश ही मत कीजिए। झील के किनारे बैठकर जैसे आप मछलियों को तैरते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखिए। उसमें उतरिए मत, बस किनारे बैठ जाइए। नाम का जप वह बांसुरी है जिसे सुनते ही मन रूपी मृग स्वयं ही ठहर जाता है। तन धीर मन थिर, पवन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर तादास को, काल न पकड़े कोय। गोरखनाथ जी अभिभूत होकर कहते हैं, क्या नाम ही सब कुछ है? तब कबीर जी कहते हैं, नाम ही बीज है महाराज। योग, ध्यान और साधना तो उसकी शाखाएं हैं। जब नाम का बीज भीतर अंकुरित होता है तब अनुभव का फल लगता है। लोग प्रमाण मांगते हैं, शास्त्रों को टटोलते हैं, पर सत्य प्रमाण में नहीं, अनुभव में है। जो लिखा है वह किसी और का अनुभव है। जो आप जिएंगे वह आपका सत्य होगा। गोरखनाथ जी बोले, इतनी वाणी के बाद
तुम फिर मौन क्यों हो गए? कबीर जी ने कहा, क्योंकि वाणी की सीमा समाप्त हो गई है। अब आप सुनिए नहीं, अनुभव कीजिए। इस मौन में आप उसे पाएंगे जो तर्क से परे है। त्वमसि, वह तुम ही हो। गोरखनाथ जी आंखें बंद करते हैं। कुछ क्षणों बाद उनकी बेचैनी शांत हो जाती है। गोरखनाथ जी नतमस्तक होकर कहते हैं, कबीर, तुम मुझे जीत नहीं सके, पर मैं हार कर बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरा मैं उतर गया। मैं तर्क लेकर आया था, पर अब प्रेम लेकर लौट रहा हूँ। कबीर जी मुस्कुराते हुए बोले, जब मनुष्य हारता है तभी वह वास्तव में पाता है, जो मिट गया वही खिल गया। अब आप योगी नहीं, प्रेमी हो गए हैं। गोरखनाथ जी बोले, अब मुझे कोई मार्ग नहीं चाहिए। जहाँ मन है, जहाँ मौन है, वही मेरा मार्ग है। कबीर जी ने कहा, और जहाँ तुम नहीं हो वहाँ वह है। जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है, वैसे ही आप भी उस नाम में समा जाइए। गोरखनाथ जी प्रणाम करके विदा लेते हैं। घाट पर फिर वही शांत संगीत गूंजने लगता है। कबीर साहिब ने सिखाया कि परमात्मा चर्चा का नहीं, चर्या यानी जीने का विषय है। अहंकार की सिद्धियों से बड़ी हृदय की सरलता और समर्पण है। इस संवाद के समाप्त होते ही गंगा की लहरें जैसे और भी शांत हो गईं। गोरखनाथ जी के चले जाने के बाद कबीर साहिब फिर से उसी सहज अवस्था में आ गए। सत्य किसी शास्त्र की बहस में नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव में है। गोरखनाथ जी योग के शिखर थे, तो कबीर साहिब बोध के सागर। यह मिलन हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, जब तक हृदय में प्रेम और समर्पण का जन्म नहीं होता, तब तक हम उस परमात्मा से दूर ही रहते हैं। भक्ति कोई क्रिया नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। जहाँ मैं समाप्त होता है, वहीं से साहब की शुरुआत होती है। कबीर और गोरखनाथ का यह मिलन केवल दो महापुरुषों का मिलन नहीं था, बल्कि यह शक्ति का शांति से और तर्क का तथ्य से मिलन था। हम अक्सर बाहरी दुनिया को जीतने में लगे रहते हैं, नई नई उपलब्धियां और सिद्धियां हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कबीर साहिब याद दिलाते हैं कि असली जीत खुद को जानने में है। यदि आपके पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं, तो आप अभी भी खाली हैं। नाम का सुमिरन और मैं का त्याग ही वह चाबी है जो मोक्ष के द्वार खोलती है। जैसा कबीर जी ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जैसे ही सूरज ढलने को हुआ, घाट पर सन्नाटा छा गया, पर कबीर जी की वाणी अब भी हवाओं में गूंज रही थी। परमात्मा को ढूंढने के लिए आकाश में उड़ना या पत्थरों को पूजना अनिवार्य नहीं है, वह तो आपके भीतर के मौन में छिपा है। योग शरीर को साधता है, पर प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। गोरखनाथ जी ने झुककर यह सिद्ध कर दिया कि झुकना हार नहीं, बल्कि विराट को पाने की पहली सीढ़ी है। जो शून्य हुआ वही पूर्ण हुआ। कबीर साहिब और गुरु गोरखनाथ का यह संवाद हमें जीवन के एक महान सूत्र की ओर ले जाता है। पहला सूत्र है,
शक्ति और सिद्धियाँ अहंकार बढ़ा सकती हैं, पर भक्ति और मैन उसे मिटा देता है। दूसरा सूत्र, सत्य किसी की संपत्ति नहीं है। जो झुकता है वही भरता है। जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को झुकना पड़ता है, वैसे ही ज्ञान पाने के लिए अहंकार को झुकना ही होगा। और तीसरा सूत्र है, बाहरी कर्मकांड तब तक व्यर्थ हैं जब तक वह आपके भीतर के मन को नहीं बदलते। अंत में कबीर साहिब हमें समझाते हैं कि राम कहीं दूर नहीं है, वह तो श्वासों की श्वास में छिपा है। बस मैं का पर्दा हटाओ और उसे पा लो। उम्मीद है कबीर जी और गोरखनाथ जी के इस संवाद ने आपके भीतर भी कुछ प्रश्नों को शांत किया होगा। याद रखिए, सत्य बाहर के शोर में नहीं, भीतर के मौन में है। प्रेम से कहिए, सत साहिब।